जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। गुरु जी हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें और आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के एक भक्त का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुड़गांव में हमारे गेस्ट हाउस के लिए दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति जाते समय गलती से अपना कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया। उस अकाउंटेंट ने यह हमें नहीं बताया और एक बड़ी रकम निकालकर उस कार्ड का गलत उपयोग किया। अगली सुबह चेन्नई से हमें उस व्यक्ति का फ़ोन आया। यद्यपि यह मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था मुश्किल था। हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ था और वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चल गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 1 घंटे के अंदर सारा मामला सुलझ गया। क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया और जो सामान खरीदा गया था उससे वापस ले लिया गया। वह मेहमान बहुत प्रसन्न हुआ और इतनी जल्दी और ईमानदारी से यह सब करने के लिए उसने हमारा धन्यवाद किया। उसने हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिससे हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते थे और हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। जिस आसानी और सहजता से यह सब सुलझ गया बिना किसी बाहर वाले के हस्तक्षेप के, यह बहुत ही अद्भुत था। गुरु जी के संरक्षण का आशीर्वाद का यह पहला अनुभव था। इसके बाद और अनुभव बहुत जल्द हुए। धन्यवाद गुरु जी। जून 2009 में हमने नई गाड़ी खरीदी और उस बृहस्पतिवार की शाम को गुरु जी का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने हम बड़े मंदिर गए। हम अरावली पहाड़ियों पर घूमने गए और वापसी में पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा गया। हम रुके पर हमने उतर कर नहीं देखा कि गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचा था। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गुरु जी के मंदिर होकर आने से जो मधुर भाव दशा थी वो हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह जाकर जब मैंने गाड़ी का निरीक्षण किया तो यह देखकर कि एक छोटी सी खरोच को छोड़कर गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मैं आश्चर्यचकित और खुश भी हुआ और मैं अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ा। उस समय मुझे यह अनुभूति नहीं हुई कि गुरु जी के आशीर्वाद से हम सबको एक नया जीवन मिला था। शनिवार सुबह को मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि कैसे गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा कि हमारी गाड़ी पहाड़ी से 50 फीट नीचे चली गई और मेरा परिवार बुरी तरह से घायल हो गया है। सपने में मैं जैसे तैसे वापस सड़क पर पहुंचा और मुझे मदद मिली। हम सबको गुड़गांव में पारस अस्पताल ले जाया गया। उस दिन हम गुरु जी का विनयपूर्ण धन्यवाद करने दोबारा बड़े मंदिर गए। अगला सत्संग है वाहन चालक को गुरु जी का आशीर्वाद। गुरु जी की कृपा हमारे वाहन चालक को भी प्राप्त हुई। वह बहुत बार सोमवार को हमारे साथ बड़े मंदिर चला जाता था और चाय और समोसा प्रसाद ग्रहण किया। एक रात बहुत तेज गति से जयपुर से गुड़गांव गाड़ी चलाते हुए आ रहा था जिसमें और लोग भी थे। उसके आगे एक सवारी बस थी। अचानक वो बस बाईं ओर मुड़ी और हमारी गाड़ी सीधे एक डंपर ट्रक के सामने आ गई जो सड़क की गलत ओर से हमारी ओर तेज गति से आ रही थी। हमारे चालक ने बताया कि टक्कर होनी सुनिश्चित थी और वह भौचक्का रह गया। कुछ क्षण बाद उसने गाड़ी को सड़क की बाईं ओर खड़े पाया। गाड़ी पर एक खरोच तक नहीं थी और डंपर आगे निकल गया था। सोमवार को बड़े मंदिर जाते समय चालक ने हमें यह सब बताया।
मैंने तुरंत कहा कि गुरुजी ने उसे, बाकी लोगों को और गाड़ी को बचाया था। जब मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था, मुझे गुरुजी की विशिष्ट और पवित्र सुगंध आई। मानो मेरा ऐसे कहने को वह अपनी सम्मति और आश्वासन दे रहे हों। अगला सत्संग है मालविका की टैक्सी का समाधान। 2007 में मालविका गुड़गांव से नोएडा अपने कॉलेज तक आना जाना टैक्सी से कर रही थी और टैक्सी के मालिक के घमंडी बर्ताव और समय का तालमेल न होने के कारण वह तंग आ गई थी। अब उसने इस बात का हट कर लिया था कि उस टैक्सी में वो नहीं जाएगी और कॉलेज के तीसरे साल से उसके आने जाने के लिए कोई और प्रबंध किया जाए। 1 हफ्ते में उसका कॉलेज खुलने वाला था। जो पहले वाली टैक्सी का मालिक था, उसने किसी और की बुकिंग ले ली और वो भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी इस समस्या का कोई हल निकाल लेंगे, पर हमने अपनी कोशिश जारी रखी। कॉलेज खुलने का समय आ ही गया था जब मेरी पत्नी नीरा को मालविका की एक सहेली की माँ का फ़ोन आया। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और वो लड़की पिछले 2 साल से हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि गुड़गांव आकर रहे और यहाँ से प्रतिदिन अपने कॉलेज के लिए आया जाए। उन्होंने हमें कहा कि बारी बारी दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी शेयर कर सकती थी। हमने उनकी बात मान ली। यह प्रबंध बहुत अच्छा रहा क्योंकि टैक्सी के कारण अब दोनों लड़कियों का समय नष्ट नहीं हो रहा था। गुरुजी का धन्यवाद किया, उनके कारण सब कुछ इतनी सरलता से हो गया और आज भी हो रहा है। अगला सत्संग है मेरे बेटे को उसकी मनपसंद नौकरी मिली। मेरे बेटे श्रीवर ने अप्रैल 2009 में सिम्बायोसिस पुणे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। फिर 2-3 साल नौकरी करके वो एमबीए करना चाहता था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो पहले नौकरी करना चाहता था, पर आर्थिक मंदी के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीनों की कोशिश के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। यद्यपि यह नौकरी ना तो उसकी पढ़ाई के अनुकूल थी और ना ही उसे पसंद थी, पर उसने सोचा कि घर पर खाली बैठने से तो अच्छा है कि इसे अच्छा ही था, इसलिए हम भी मान गए। क्योंकि यह नौकरी मार्केटिंग से संबंधित थी, उसे अपने वाहन की आवश्यकता थी। दोपहिया वाहन के बारे में तो हम सोचना भी नहीं चाहते थे। जन परिवहन उपयोग करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी और हमारे पास अतिरिक्त गाड़ी नहीं थी। हमने बैंक से लोन लेकर उसके लिए गाड़ी लेने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा था। मेरे बिजनेस से संबंधित एक व्यक्ति जिसने मुझसे एक बड़ी रकम ली हुई थी और जो मैं उससे बहुत समय से वापस मांग रहा था। एक दिन हमें बड़ा अचंभा हुआ कि उस रकम का एक हिस्सा उसने हमें भिजवाया। वह इतना था कि बिना किसी लोन या किसी के एहसान से हम गाड़ी खरीद सकें। मार्केटिंग की वो नौकरी लेने के 1 महीने के अंदर श्रीवर को एक विदेशी बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में थे, मैं अपनी मनपसंद नौकरी गुड़गांव में ही मिल गई। यह सब किया सर्वशक्तिमान गुरुजी ने। इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके मैं उनके निर्देशों का पालन करूँ। पिछले 1 साल में मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा, ना केवल मेरे बिजनेस में, परंतु मेरे निजी जीवन में और घर में भी। कोई काम या चुनौती अब बड़ी या जटिल नहीं लगती थी। मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ, जिनका परिणाम मैं गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का आभारी हैं, जो गुरुजी के पास हमें लेकर जाने के लिए माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।